आपका ड्रीम प्रोफेशन तभी बनता है जब आप उस प्रोफेशन को देखते हो, जब आप उस ड्रीम को देखते हो। कॉलेज लाइफ हो या कॉर्पोरेट लाइफ, अगर नेटवर्किंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो, आज हर कोई नेटवर्किंग की बात करता है। आज कोई स्टूडेंट जो आज कॉलेज लाइफ में है, कल जाके कल जाके कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे, जब जॉब करेंगे तब वहाँ पर वो एक लेवल की लीडरशिप कैसे मिलेंगी, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि पता ही नहीं है कि कैसे जाना है उस लीडरशिप में, उस नेटवर्किंग लाइफ में। तो उसके बारे में बात करने वाले कि लीडरशिप एक कॉर्पोरेट लाइफ और ये जो नेटवर्किंग है ये कॉलेज लाइफ से बनानी कैसी। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते कि ये नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इम्पोर्टेंट। देखो, सबसे पहली बात आती कि एक्सेस द अपॉर्चुनिटी। नेटवर्किंग करना इज इम्पोर्टेंट नॉट, नेटवर्किंग के बाद जो एक्सेस मिलता है हमें वो इम्पोर्टेंट है। जब हमारे पास कुछ स्किल्स है, कुछ नॉलेज है, जब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एक लेवल में कुछ प्रोफेशन में जाना है, कोई जॉब करनी है या हमारी ड्रीम प्रोफेशन वाली, या कोई बिजनेस करना है, किसी ऐसे सर्विस में जाना है जहाँ पर आपको नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है। सो वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन हो या फिर कुछ अपने आप को इतना एक्सेस दे सको, ओ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वहीं से इम्पॉर्टेंट शुरू होता है कि आप जहाँ भी जाए आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक आपके जो स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन हो, एक स्ट्रॉन्ग आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़नी चाहिए, एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए, एक रैपो बिल्ड होना चाहिए, और वो कॉलेज लाइफ से ही होता है, इम्पोर्टेंट है। और वो बनाना कैसे, यहाँ से, और यही है, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि अब बनाते कैसे, क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स होनी चाहिए। देखो, हम कॉलेज स्टूडेंट में जब देखते, मैं अब तक देखता आ रहा हूँ कि कॉलेज में ना बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ के इवेंट्स होते हैं। एक कुछ दिन पहले इवेंट्स चल रहे थे हमारे कॉलेज में, वहाँ पर बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे इंडस्ट्री लेवल के टॉप लीडर्स आए थे। तो वहाँ पर कनेक्शन, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। एक सिंपल स्टेप देता हूँ, सिंपल स्टेप, जब भी कोई इवेंट होता है उसे अटेंड कीजिए, और अटेंड करने के बाद एक गोल रखिए। मैं इसे यूज़ करता हूँ जहाँ से मुझे कुछ रिजल्ट्स आए भी हैं और आते भी हैं, और सबको आते हैं। जब भी किसी इवेंट को अंदर जाते हैं तो वहाँ पर गोल रखना कि मिनिमम 3 लोगों के साथ कनेक्शन बनाने। इंडस्ट्री लीडर हो सकते, कोई ऐसे प्रोफेशनल हो सकते, उनके साथ अपनी रिलेटेड हो, या कुछ ऐसे हो सकते जो आपको इम्पॉर्टेंट है। बिल्ड करना है, रैपो, कनेक्शन बनाना है। जब भी आप कभी बाद में मिलोगे तो वहाँ पर एक रैपो बन सके, तो वहाँ पर एक कनेक्शन रह सके। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट आके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मांगे, कुछ हेल्प मांगे, ऐसा नहीं। एक आप मीटिंग अटेंड कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सारे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को देखना ही नहीं चाह रहे। ऐसे सारे प्लेटफॉर्म से अपने लिंक्डइन के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट, आप लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन बनाइए, अपनी सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर कीजिए वहाँ पे, अपने रिलेटेड फील्ड के साथ लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज बनाते ही नहीं है। उस आपका रिज्यूम अपडेट होता जाएगा जब आप अपनी स्किल सेट के साथ काम करना चाहेंगे, उसके साथ आप कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आज हम कॉलेज लाइफ में है, हमें एक लीडरशिप लेवल में जाना है, एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल में जाना है, तो हमें आज कनेक्शन बनाना होगा, नेटवर्क बनाना होगा। और आज अगर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो कल कैसे बना सकते हैं। अगर आज हम सीख रहे तो कल जाके कुछ प्रोफेशन में लैंड करेंगे, तो वहाँ अगर लीडरशिप मिलनी होगी तो आपका कुछ दिखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी। और वो आता है आपके सारे कम्युनिकेशन,
लेकिन आपका ये नेटवर्क, ये सारा आपका बैकग्राउंड बोलता है आपने क्या किया है, ये 3-4 साल आपने क्या किया है। तो अटेंड कीजिए इन्फॉर्मेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप अटेंड कर रहे कुछ कॉन्फ्रेंसेस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ तो सीख के ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपना कुछ टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो इसे ROI बोलते हैं कि हम जिस चीज़ के अंदर, काम के अंदर जो कुछ भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न मिलना ही चाहिए। ठीक है, इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे करते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे नेटवर्क बनाना है। ठीक है, दूसरी बात आती है जो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? देखो, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमें लगता है कि इनके साथ नेटवर्क कर लिया, इनके साथ हम कुछ हेल्प मांगने जा रहे हैं। मतलब एक अगर नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं तो उनके साथ एग्रेसिवली मत जाओ, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मत जाओ। किसी भी प्रोफेशन के अंदर एक पोलाइटनेस, एक हम्बलनेस होता है, उस हम्बलनेस के साथ जाना है। अगर आज हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है, अगर हमें आज कल हमें लीडरशिप क्वालिटी के अंदर जाना है, एक टॉप लेवल की जाना है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, और हम इस लेवल के अंदर है, हमें पता नहीं जाना कैसे, और हमारा एटीट्यूड बोलता है एग्रेसिवनेस, हम पोलाइटनेस, नहीं, पॉसिबल ही नहीं बॉस, पॉसिबल ही नहीं भाई। अगर हमें आज उस लेवल पे जाना है तो हमें पोलाइटनेस के साथ, हमें वो सारे कम्युनिकेशंस के साथ, सॉफ्ट्स के साथ जाना पड़ेगा। ऐसा है, ठीक है। क्योंकि मैं जब इवेंट में अटेंड कर रहा था तो देखा कि यार वो सब कॉर्पोरेट वाले कितने हम्बल तरीके से बात करते। अब उनकी पर्सनल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन यार जब बात करते एक दूसरे के साथ, कुछ कनेक्शन बिल्ड करते, तो कितना हम्बल तरीके से, पोलाइटनेस, आपको एक्सप्लेन करते चीज़ें, एक डायरेक्शन देते, नीचे खींचते नहीं। वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव और कनेक्शन का सबसे एक सीक्रेट बता रहा हूँ, जो सारी किताबों से, पॉडकास्ट से समझ आती है, कि जो मिलियनर्स जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, वो उनके साथ कनेक्शन तभी बनता है, नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट है, कनेक्शन उनके साथ तभी बनता है जब आप वाइब्स देते हो। वाइब्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक उस लेवल के इमोशंस, फीलिंग्स नहीं आएगी, वो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, तब तक आप उस एनवायरनमेंट नहीं जा सकते। वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। अगर आप जाना चाह रहे और आपके साथ वो वाइब्स नहीं है, तो ऊपर वाला, वो सामने वाला आपको वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, इरिटेट होने लगेगा। तो वो बात मैंने गहराई से महसूस की जब मैं उस इवेंट्स में जा रहा था, कुछ मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, मैं बात करने की कोशिश कर रहा, नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये इरिटेशन हो रही थी। लेकिन जब मैंने बात धीरे धीरे समझ के, एक ऑब्जर्व करने के बाद मुझे समझ आई कि आपको वाइब्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, पर्सनैलिटी थोड़ी इम्प्रूव करनी होती है, वो चीज़ें आती प्रैक्टिस के साथ, लेकिन डायरेक्टली किसी के साथ हेल्प मांगने के लिए नहीं जाना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हमारे पास कुछ स्किल्स है तो धीरे धीरे उसे डेवलप करना है। अपना पहले कुछ दिखाओ तो बॉस, पहले हम नेटवर्क बनाने जा रहे, कुछ कनेक्शन बनाने जा रहे, पहले आपका बैकग्राउंड तो बताओ। क्यों हेल्प करेंगे आपको, क्यों हेल्प करेंगे? आपके पास क्या है? ना उनको कुछ पता है आपके बारे में, आप हेल्प मांग रहे, नेटवर्क बनाना चाह रहे। पहले आपका कनेक्शन दिखाओ, आपका बैकग्राउंड, आपका वर्क, स्किल सेट नर्चर करो उसके ज़रिए। पहले कांटेक्ट तो बनाओ, उसके बाद आएगा आपका हेल्प, आपकी ऑफर्स, आपके सारे सेलू काम, उसके बाद आएगी न्यू चीज़ें, बिजनेस वाली, नेटवर्क बनाना, उसके बाद अपना सारा काम। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सो ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट है, स्किल अपग्रेड करना, नेटवर्क बनाना अपने साथ। ठीक है, ये बात की होप कि आपको जो कॉलेज में अभी स्टूडेंट्स हैं इनके ये समझ आएगा कि यार नेटवर्क बनाना कैसे, बिल्ड कैसे होता है।
वाइब्स इंपॉर्टेंट मैंने बताई, ठीक है। होप कि आपको समझ आया। इसी के साथ हम रैपअप करते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको पॉइंट जो भी आपको लगा कि आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कौन सी गलती कर रहे थे वो लिख दीजिए, ताकि समझ आएगा कि मोस्ट स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे और क्या इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, गो एस्पायरली।